तो ये एपिसोड की शुरुआत होती हम देखते हैं कि हिसो किसी को कॉल करके उनसे पूछ रही थी कि तो फिर क्या मुझे आपकी दुकान में वापस से काम मिल सकता है, जिसपे वो उसे मना करते हुए कहती है कि सॉरी हिसो बट अभी मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकती क्योंकि मैंने तो पहले से एक न्यू कमर को पहले से काम में रख लिया है। जिसपे वो कहती कि ठीक है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मैं आपको बाद में कभी भी कॉल करती हूँ। और फिर आगे हिसो वैसे अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए बताती है कि उसने तो अपने थोड़े टाइम पहले अपने एक जॉब को इसलिए छोड़ा था ताकि उसे अपने कुछ काम को करने के बीच में थोड़ा सा आराम मिल पाए। बट उसके ऐसा करने के थोड़े दिनों बाद उसे तो वापस से पता चल गया कि हिसो को तो वापस से बहुत पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उसे तो वापस से कुछ और ज्यादा काम करना ही पड़ेगा। तब हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी हिसो से कह रही थी कि वैसे तो मैं कुछ लोगों के लिए मैं इस तरीके की डिसीजन को नहीं लेती हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए अपने डिसीजन से अलग जाके मैं तुम्हारे इस काम को कर दूंगी और मैं तुम्हें एक एक्सेप्शन समझ के मैं तुम्हारे अपने घर के रेंट को कम कर दूंगी। जिसपे हिसो ने बहुत अच्छी थैंक यू बोलती है और फिर अपने इसी दिन के बारे में याद करते हुए बताती है कि हिसो तो अभी जिस रेंट वाले अपार्टमेंट में रह रही है वो तो वहाँ के पैसों को भी बाकी लोगों से कम दे रही है और इसलिए अगर उसे अपने इस घर को बदलना है तो फिर से वापस से पैसों को जमा करना पड़ेगा क्योंकि वैसे कोई और लेडी उसके लिए अपने रेंट को कम बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फिर पे हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि अभी फिलहाल के लिए तो हिसो पैसों को लेकर थोड़ा सा कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और अभी भले उसकी लाइफ कितनी ज्यादा जो थोड़ी सी खराब चल रही है। और इसी के साथ अचानक से तो नहीं पता बट खास से मिनचॉल भी उसकी लाइफ में वापस से आ गया है, इसलिए उसे तो जल्दी से अपने घर को बदलना पड़ेगा क्योंकि मिनचॉल तो उसके घर में भी आ गया है और इसी के साथ उसके पास टायर भी है, इसलिए तो उसे जल्दी से उसके बारे में भी सोचते हुए उसे तो इस घर को जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। और फिर पे होता है कि बारे में बोलती भी है कि वैसे तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बट हम मुझे चीज तो अच्छे से पता है कि तह तो एक बहुत अच्छा किड है और है, इसलिए जब मैं उसे जैसे मिलूंगी मैं तो उसे बहुत अच्छी गिफ्ट करूंगी जैसे कि उसने मुझे दिया था और मैं उसे जोर से पूछूंगी कि भला तह भी क्या काम करता है और भला भी वो कहाँ पे जाके काम कर रहा है। देन फिर वो ऐसे कपड़े की दुकान के पास जाके लेडी से पूछते है कि तो फिर क्या मुझे आपके यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। जिसपे थोड़े टाइम बाद आगे बढ़ के उसे पूछते कि तो फिर क्या तुम्हें ये कपड़े अपने लिए चाहिए या फिर अपने कोई लड़के दोस्त के लिए। हिसो बताती है कि हाँ आपने बिल्कुल से कहा, मुझे इस चीज को एक लड़के को गिफ्ट देना है और ऐसा तो उसे वो शर्माते हुए बता रही थी। और यही पे तो कहती भी है कि जब मैं तह कोई गाय करके रिफर कर रही हूँ ये चीज तो मुझे बहुत वियर्ड लग रही है बट वैसे भी तह तो एक लड़का है ही ना, तो इस बात में गलत क्या है। बट फिर जैसे उसे अपनी कल रात की बात याद आती है जहाँ पे तो दोनों अच्छे टाइम को स्पेंड किया था, वो तो शर्माते हुए कहती है कि हाँ ये सब बात तो ठीक है बट टेक्निकली तो वो तो एक लड़का है ही ना, बस साथी में बस जो उसके अंदर की मैनलीनेस है वो तो भी कुछ ज्यादा पीक में है बस और क्या। ऐसा तो कुछ ज्यादा ही रेड होकर बता रही थी। देन फिर वो ऐसे शॉपकीपर से पूछती है कि तो फिर क्या आप मेरी हेल्प करोगी कि मैं भला किस टाइप के कपड़े को लूँ क्योंकि मैं चीज में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। जिसपे कहती हाँ तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से शॉप को रन कर रही हूँ इसलिए मैं तो तुम्हें पके कच्चे कपड़े को दे दूंगी। बट जब वो दोनों ऐसी बात कर रहे थे तब हम लोग देख पा रहे थे कि नहीं पता कि बट वहाँ पे एक दूसरा अजनबी आ गया था जैसे कि वो आदमी हिसो को फॉलो कर रहा हो। बट फिर आगे शॉपकीपर से पूछती है तो फिर भला लड़का कितना बड़ा है और उसकी बॉडी टाइप और भला किस टाइप के कपड़ों को पहनता है। जिस बात को सुन के तो हिसो भी हैरान थी और वो ऐसे में बताती है कि अगर मुझे गैस करना हो तो उस लड़के की हाइट 192 या फिर 193 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है और वो लड़का तो कुछ ज्यादा अच्छे बिल्ड का है और उसकी बॉडी के टाइप के साथ वो लड़का ही पूरा बहुत ज्यादा बिग है। ये चीज को सुन के तुम हंसते हुए कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट तुम भला इस बात को बताते रेड क्यों हो गए हो। तभी हिसो आगे उसे बताती है कि एक और बात कि वैसे तो यूजुअली डार्क कपड़ों को पहनता है बट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो लड़का कुछ ब्राइटर कपड़ों को पहनेगा तो उन ड्रेस में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर तब इन सारी बातों को सुनने के बाद शॉपकीपर सोचते हुए कहती है कि अच्छा तो फिर तुमने मुझसे जैसा कहा कि वो लड़का सुपर टॉल सुपर बिल्ड और कुछ ज्यादा ही बहुत डार्क कपड़ों को पहनता है तो फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़का पक्का कुछ इस टाइप का दिखता होगा। बट ये चीज तो हमें भी दिखाई दे रहा था कि जैसे वो अपनी इमेजिनेशन कर रही थी टह तो वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है और वो तो कुछ ज्यादा ही मोटा है। और फिर आगे उससे कहती है कि ठीक है तो फिर तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने तो इस टाइप के लड़कों के लिए बहुत ज्यादा कपड़ों को सिलेक्ट किया है और मैं तो चीज में बेसिकली बहुत एक्सपर्ट हूँ इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और फिर अगले सेकंड उसे क्विक ड्रेस को दिखा के उसे कहती है कि ठीक है तो फिर तुम्हें देखो कि भला तुम्हारे लिए कपड़ा कैसा रहेगा उस लड़के को गिफ्ट में देने के लिए। तभी उस ड्रेस को अपने हाथ में पकड़ के कहती है कि अच्छा तो क्या आपको सही में लगता है कि ये ड्रेस मुझे उसको गिफ्ट में देने में अच्छी रहेगी। शॉपकीपर रिप्लाई करती है कि हाँ तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तो 5 से 10 साल से काम को कर रही हूँ और मुझे तो पक्का से पता है कि उस लड़के को डेफिनेटली कपड़ा पक्का से पसंद आएगा और वैसे भी आजकल तो इस तरीके के शर्ट कुछ ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। देन हिसो शर्ट को चेक करते हुए कहती है कि टह वैसे तो मैंने चीज को कभी नोटिस नहीं किया बट मुझे तो पक्का से पहले लगता है कि तुम्हारे पर पक्का ट्रेंडी तरीके का शर्ट पक्का बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर आगे ऐसे कपड़े को लेकर आगे बढ़ते हुए कहती है कि तो फिर अब तो मैं बस खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ये चीज तुम्हारे पास सूट करेगी या फिर नहीं और मुझे तो बस तुम्हारा आंसर जानना है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं तह। और जब ऐसी वहाँ पे वॉक कर रही थी तब हमें दिखाई देता है कि वो पहले वाला आदमी तो अभी भी हिसो को एकदम बुरी तरीके से फॉलो कर रहा था। जो चीज तो मैं
क्लियरली पिक्चर में दिखाई दे रही थी। देन तभी सीन चेंज हुआ तो हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने काम को करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर तभी दोनों के सामने तहका भाई आ जाता है और वो दोनों से पूछता है कि क्या मैं तुम लोग से बात कर सकता हूँ। वो लोग तो खुद कंफ्यूज थी कि वो है कौन। तभी उन्हें बताता है कि दरअसल मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी से आया हूँ और उन लोगों को कुछ चीज दिखाता है। तभी दोनों कंफ्यूज होते उसे पूछते हैं कि अच्छा तो आप एंटरटेनमेंट फील्ड से आए हो तो फिर क्या आप हमें ऐसे ही रोड से उठा के मॉडल बनाने का ट्राई करने वाले हो। वो रिप्लाई करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर उन्हें एक फोटो को दिखा के कहता है कि मुझे तो बस आप दोनों से पूछना था कि क्या आप इस लड़की को जानते हो क्योंकि यहाँ पे पक्का थोड़े दिनों पहले आता था। तभी उन दोनों में से एक लड़की कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल से कहा, मैंने तो इस लड़की को पक्का से यहाँ पे देखा है और है तो वही लड़का है जो कि कुछ ज्यादा सुपर टॉल और कुछ ज्यादा हैंडसम था। और किसी बात पे तो उसकी साइड वाली दोस्त भी एग्री कर रही थी। दोनों कहती कि एक और बात, आपको तो यहाँ पे ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस लड़की को नहीं जानता क्योंकि तो ऑफकोर्स यहाँ के तो सारे लोग इस लड़की को जानते हैं। और किन्हीं बातों को सुन के तो वो भी हैरान था कि भला तह कैसा क्या हो रहा है जगह पे। और फिर जो लड़की ऐसी तह के भाई से पूछती जा रही थी कि भला क्या लड़का एंटरटेनमेंट फिल्म में डेब्यू कर रहा है और या फिर आप लोग इस एक्टर बनाने वाले हो। तब आगे ने बताता है कि दरअसल बात है कि आपने बिल्कुल से कहा, मुझे से कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं इसके कुछ पास के बारे में जानता हूँ कि भला ये लड़का क्या करता है और कहीं इसका कुछ वुमेन से इंटरेक्शन को ज्यादा तो नहीं होता और कहीं इसके लाइफ में कोई वुमेन तो नहीं है जिसके कारण आगे कोई लड़की इसके इमेज को खराब कर दे और इसके डेब्यू को भी खराब कर दे। और या फिर आपको इस लड़के में कुछ ऐसा फ्लॉज या फिर कुछ गड़बड़ी दिखाई दी जो चीज़ आप लोग इसकी पर्सनैलिटी या फिर इसके बिहेवियर में कह सकते हो। तो फिर अगर आपको इस लड़के के बारे में ऐसी कोई भी बात वुमेन से रिलेटेड या फिर इसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पता है तो फिर आप मुझे जरूर से बताओ। तभी लोग तो कहते भी है कि तो हमें सारी बात ऐसे कह रहा है जैसे कि खुद चाहता है कि हम लोग तहक के बारे में से कोई गड़बड़ी बताए। दैनिक लड़की आगे उसे बताती है कि अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ के किसी भी इंसान से पूछोगे तो फिर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता पाएगा क्योंकि हम लोग उस लड़की को जान के भी नहीं जानते हैं। और इससे मेरा मतलब यह है कि ये लड़का जब यहाँ पे आता था ये तो पूरा थोड़ा सा स्ट्रेंजर बन के आता था और हम लोगों ने तो कभी भी उस लड़के को यहाँ की किसी भी लड़की के साथ हैंग आउट या फिर टाइम स्पेंड करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। और वो तो यहाँ पे जब भी आता था वो तो यहाँ पे मास्क पहन के आता था जिस चीज कारण हम लोग कुछ भी कर ले बट हम लोगों ने तो उसके बारे में कोई भी रूमर को नहीं सुना है। इसलिए इस लड़के के बारे में अगर कोई ऐसी चीज है भी तो फिर यहाँ के लोग को बिल्कुल भी नहीं पता और हमें तो उसके बारे में ज्यादा चीजें बस सीक्रेट ही है। देन फिर यही पे लोगों की बात कंप्लीट हो जाती है जिसके बाद आगे तह का भाई स्मोक करते हुए कहता है कि तो फिर आखिरी में हमें तो तह के बारे में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम लोग का तो काम पूरा फेल रहा। जिसपे उसे पूछता है कि तो फिर बहुत भला हम लोग आगे क्या करे, हम लोग तह के बारे में कुछ और फर्दर पूछताछ करे। जिसपे वो कहता है कि नहीं सारी चीज तो बिल्कुल पूरी होपलेस है क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ पर मैं उसके बारे में यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए भी हमें जगह को छोड़ के यहाँ से कई और पे तह के बारे में पता करना पड़ेगा। और साथ ही में तो मुझे याद है कि तह तो अपने कॉलेज की टाइम में भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि वुमेन के साथ कोई ज्यादा टाइम स्पेंड करे, वो तो वहाँ पे लड़कियों के साथ भी जल्दी नहीं रहता था। और इसलिए तभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मुझे जगह में ढूंढूं या फिर कहीं और पे ढूंढूं। और इसलिए तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तह के बारे में कहीं और भी पता करना पड़ेगा। देन सीन चेंज हुए तो मैं शिशु को अपने घर में जाते हुए देखते हैं और जब आगे बढ़ ही रही थी तब उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ फ्रूट को खा लेना चाहिए। बदन तभी रियलाइज होता है कि वहाँ के फ्रूट्स तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर उसने ऐसा किया तो अपने घर को बदलने में पैसों को जमा नहीं कर पाएगी, इसलिए भी फिलहाल के उसे फ्रूट को खरीदना भूल के उसे अपने पैसों को जमा कर लेना चाहिए। और फिर जब वो ऐसे आगे बढ़ रही थी तभी तो रिशु को भी रियलाइज हो रहा था कि कोई इंसान तो पक्का फॉलो कर रहा है, इसलिए तो कहती भी है कि फीलिंग तो बहुत स्ट्रेंज है और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान तो पक्का से मुझे बार बार मेरे पीछे रह के मुझे फॉलो कर रहा है और ऐसे तो बहुत टाइम से कर रहा है। बट मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला ऐसा कर क्यों रहा है। और फिर ऐसे आगे बढ़ते लगे हाथ तह को भी मैसेज कर देती है कि तह अगर तुम फ्री हो तो फिर आज तुम क्या अपने काम खत्म करके क्या तुम मेरे घर में जल्दी आ जाओगे। और फिर ऐसे जब उसको मैसेज करने के बाद आगे बढ़ रही थी तब हम देख पा रहे थे कि इस अपनी जगह थोड़ा सा और आगे आ गई थी और यहाँ पे तो पूरा रात का माहौल हो गया था। तभी फिर उसे ऐसा लगता है कि अब तो शायद से ज्यादा हो रहा है और उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था अब तो कंफर्म हो गई है कि आदमी पक्का से फॉलो कर रहा है। और वो तो कंफ्यूज होते हुए कहते भी है क्या भला मैं ऐसा आगे क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी जगह से और ज्यादा आगे बढ़ी तब तो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो लोगों के नंबर और ज्यादा कम होते रहेंगे और मेरा रिस्क तो बढ़ते ही जाएगा। देन फिर अपनी जगह में रुक जाती है और फिर आगे उम्र के उस लड़के से कहती है कि एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे जानते हो और अब भला मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जिस पर लड़का भी हैरान था कि भला उसने ऐसा क्यों किया। देन आगे स्माइल करते हुए कहता है कि सॉरी अगर मैंने आपको थोड़ा सा डरा दिया या फिर मैंने आपको गलती से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा दिया हो तो, क्योंकि मेरा तो आपको ऐसा फील करवाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। और दरअसल बात है कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रीट में थोड़ा सा बार बार जाते हुए देखा है, इसलिए तो मुझे आप यहाँ पे कुछ ज्यादा पीटी लगी। इसलिए वैसे
तो मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि मैं कुछ लड़की से उनका नंबर मांगू, बट क्योंकि वो आप मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो फिर क्या प्लीज मुझे आपसे आपका नंबर मिल सकता है। जिस बात को सुन के तो उसको भी थोड़ी राहत की सांस मिली थी और वो तो कहती भी है कि व्हाट अ रिलीफ कि ये लड़का कुछ वियर्डो नहीं है। और फिर आगे उसे पोलाइटली कहती है कि सॉरी बट मैं आपको आपका नंबर नहीं दे सकती, तो फिर आप इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन फिर तभी आदमी अचानक शीशो के हाथ पे पकड़ उसे कहते हैं कि क्यों प्रीटी लेडी डोंट बी लाइक दैट, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें तो ऐसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो कोई वियर्डो या फिर मैं कोई वियर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम्हें तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये देखो ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड और मैं तो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के अंदर काम करता हूँ और वो जो कंपनी जिसके अंदर मैं काम करता हूँ वो कंपनी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए तुम मेरे पर पक्का से भरोसा कर सकती हो। और भला तुम्हें भी यहाँ पे मुझे अपना नंबर देने में क्या दिक्कत जा रही है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम मैन और वुमेन के लिए चीज तो बहुत अच्छी है कि हम लोग नेचुरली एक दूसरे के साथ मिले, तो फिर तुम इतना तो कर ही सकती हो। और फिर जब इन सारी चीजों के कारण हिस्सों बहुत हैरान हो गई थी और वो तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो लड़का इस चीज को देख के उस आगे कहता है कि तुम इतना ज्यादा शांत क्यों होगी हो और क्या तुम मुझे मेरी बात का आंसर भी नहीं दोगी। और की इच्छा चीजों कर देने तो नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रीटी बुला दिया, तो फिर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम वैसे भी कुछ ज्यादा प्रीटी नहीं हो और मुझे तो तुम अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा यंग भी नहीं लग रही हो। तो भला तुम ज्यादा रूडली क्यों एक्टिंग कर रही हो और तुम भला इतना नाटक करके मुझे नंबर देने से क्यों मना कर रही हो। और इस टाइम पे तो जब हिस्सों के हाथ को पकड़ के वैसे से छेड़ रहा था वो तो उसके साथ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। हिस्सो तो शौक होने के साथ साथ वो तो अपने मन में सोचती है कि नॉर्मल लगे मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन थोड़े टाइम पहले आती तो इसमें तो पूरी तरीके से और ज्यादा फ्रीज हो जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती अपने सेल्फ डिफेंस में। बट अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मैंने इतना दम कहाँ से आ गया और भला मैंने इस तरीके से बिहेव कैसे किया जो मैंने तब किया था। और किन सारी चीजों की रीजन ये तो नहीं है कि मेरे मन में पक्का से आवाज आ रही थी कि तहा मुझे पक्के से बचाने के लिए वो थोड़ा टाइम पहले अपने ऑफिस से बाहर आ जाएगा। और या फिर चीजों का रीजन नहीं था कि मुझे बिलीव था कि मैंने जो तहा को मैसेज किया है वो पक्का से भी मदद करने के लिए आ पाएगा। और फिर अगली सेकेंड से खुद अपने दम पे वो तो आदमी के हाथ को छुड़ा के उसे चिल्ला के उसे कहती है कि मैंने तुमसे नो कहा ना, तो फिर तुम भला मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो। मैं भी तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता दूं, हाँ मैं एग्री कर रही हूँ कि मैं ओल्ड वुमेन हूँ और हाँ मैं तो पहले से मैरिज होके मैं तो डिवोर्स भी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे यंग या फिर प्रीटी ये सारी चीजें कहा है या फिर नहीं। और साथ ही में मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि भला तुम कितने ज्यादा बड़े कंपनी या फिर कितने ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हो। एंड है एक और बात, अभी तो मैं तुमसे पहले ही एक तुमसे भी ज्यादा अच्छे और बहुत हैंडसम लड़के को डेट कर रही हूँ और वो लड़का तो तुमसे कहीं ज्यादा यंग और कुछ ज्यादा हैंडसम है। और जब वो ऐसे आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए पीछे हटी रही थी तब अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है जिसको देख के तो उससे भी हैरान थी कि भला पे एक और इंसान कैसे आ गया। फिर तब अगली सेकंड उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे तो और की नहीं बल्कि तहा गया था जिसको देख के तो उसको भी थोड़ी राहत की सांस मिली थी। जिसके बाद फिर अगली सेकंड तहा तो बहुत प्यार से हिस्सों को कमर से पकड़ता है और फिर आगे तो उसको स्माइल से देखने के बाद अगली सेकंड उस आदमी से कहता है कि तो फिर तुमने इस लेडी के मुँह से सुना ना कि भला इसने तुमसे क्या कहा। और फिर जिसके पहले कि आगे उसे कुछ और कहे तब इसी सीन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होगा उसी चीज को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।